सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तंजीला साहिबा, पहले सेनेट यानी कि अपर हाउस और अब लोअर हाउस से भी 27वीं यानी तरमीम तकरीबन मंजूर की जा चुकी है। आप नहीं समझती कि अगर नेशनल कंसेंसस इसमें होते तो अलग ही बात होती? देखिए, कहने को ये लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है नेशनल कंसेंसस, लेकिन जो जमहूरियत की रूह है वो तो यही है कि कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई इत्तेफाक करेगा। और ये जो यूनिफॉर्मिटी हम चाहते हैं ना कि हर एक राय में हर एक की हाँ शामिल हो, शायद ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जमहूरियत के हिसाब से तो अच्छी बात है कि जिनके पास नंबर पूरा था उन्होंने एक आईनी तरमीम करा ली। ये किसी भी हुकूमत की सवाबदीद होती है कि अगर उनको लगे कि किसी ऐसी निज़ाम में किसी इस्लाहात की ज़रूरत है, उनको लगे किसी बेहतरी की ज़रूरत है, कोई तरीक़ेकार किसी शोबे का तब्दील करना है, तो वो जो तमाम चीज़ें हैं उनको देखते हुए आज की हुकूमत को इस आईनी तरमीम की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन देखिए, जो आइन में तरमीम है ये बड़ा हसास मौजू है। तो अगर जिस आप नेशनल कंसेंसस की बात कर रही हैं, जिस कौमी इत्तेफाक राय की तरफ आप इशारा कर रही हैं, अगर सियासी तौर पर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शामिल हो तो फिर आप समझते हैं कि आपने उस हसासियत को मलहूज रखा है। फिर आप समझते हैं कि क्योंकि ये मेरे आपके हुकूक की बात है, कल ये मुझे और आपको मुतासिर करेगा, कल ये हमारे बच्चों को मुतासिर करेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है, तो जितनी उसमें आवाज़ें ज़्यादा शामिल हों, जितनी उसमें मुशावरत हो, जितनी उसमें आरा शामिल हों, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन देखिए, इसमें अपोजिशन का भी मसला है, अपोजिशन का भी प्रॉब्लम है कि उनको भी बायकॉट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी राय देनी चाहिए। उनको आके फ्लोर ऑफ द हाउस ये बताना चाहिए कि हमारी राय में ये नहीं, ये होना चाहिए। ये तो अजीब बात है, वो सामने आते भी नहीं, वो साथ छुपते भी नहीं वाला हिसाब है कि एक तरह से आप जो हैं वो साथ दे रहे हैं और अपनी पब्लिक फेस सेविंग भी कर रहे हैं कि हम तो बड़े खिलाफ, हम तो बड़े खिलाफ है। भाई आके बताओ किस बात के खिलाफ हो, आके बताओ कि किस बात पे क्या चाहते थे आप और हुकूमत ने जो किया उससे आपको क्या इख्तिलाफ है। ये तो एक अजीब ड्रामेबाजी है और पीटीआई हमेशा यही करती है। अंदर खाने फिर जो वादा जैसे लोग फिर बाद में आके करते हैं ना, आके दावा कि भाई ये तो सारे मिले हुए हैं, तो ये बिल्कुल वो फिर एग्जैक्ट सही बात लगती है। आपके पास इतने बड़े बड़े कानूनदान है, आपकी पूरी जमात बुकला चलाते हैं। मैं रोज कहती हूँ आपसे बात करते हुए, आप भी लाते ना, आप कहते हैं कि हमारे ख्याल में इस तरमीम में ये नहीं, ये होना चाहिए। हम समझते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप तो ढंग की बात करते ही नहीं है। ये अच्छा तरीका है कि आप बायकॉट करके बैठ गए, आपके हाथ साफ हो गए। आपने मुखालफत भी तो नहीं की ना, आपने हिमायत नहीं की तो आपने मुखालफत भी नहीं की, आप तो प्रोसेस से बाहर निकल गए। तो ये तो इनका वतीरा है। तो कौमी इत्तेफाक राय दहशतगर्दी जैसे मामले से नहीं पैदा करना चाहते ये लोग। आप आईनी तरमीम की बात करती हैं। मेरा ख्याल है कि सीखने का वक्त है, उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने अहम प्रोसेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपनी राय उसमें शामिल नहीं करते, उसमें उसका हिस्सा नहीं बनते, तो कल जो भी अच्छा बुरा होगा, ऐसा नहीं है कि आप हाथ झाड़ेंगे और आप कहेंगे कि हम तो थे नहीं। आप एक सियासी जमात हैं और जो भी इस इख्तिलाफ की जमात है, वो तमाम जिन्होंने बायकॉट किया। आपसे यहाँ पर एक बात और जानेंगे इसी बीच में, कदा कलामी माफ़, लेकिन ये बताइएगा मैम कि ये सूरत हाल जो आपने पॉइंट आउट की है कि ना तो ये इसके हक में हैं और ना मुखालिफत में आते हैं, ना कोई तजवीज़ सामने आ रही है, तो अगर ऐसे टर्निंग पॉइंट पे कि 27वीं तरमीम एक बड़ा आइन जो है वो पाकिस्तान में जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है, अगर ऐसे तारीखी मोमेंट के ऊपर पीटीआई ने अपने आप को इररेलेवेंट रखा है, तो ये आने वाले वक्तों में भी अपने आप को मजीद इररेलेवेंट कर रहे हैं। जाहिरी बात है, क्योंकि जो सड़क पे एहतजाज और मज़ाहमत करनी थी वो तो नहीं कर पाए। वो कितनी बार तहरीक चल चुकी है, वो दबाव पैदा करने में नाकाम रहे। दो ही तरीके होते हैं सियासी जमातों से, या तो वो मज़ाहमत करके बात मनवा लेते हैं, आप इतना जोर दिखाएं कि आपकी बात मान ली जाए, तो वहां तो आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, साबित हो चुका। पीटीआई के अपने लोग जो पीटीआई से अलग हुए हैं, शेर अब्दुल मरबत जैसे, फवाद चौधरी जैसे, वो कहते हैं इनकी बस की बात नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। तो आप मज़ाहमत भी नहीं कर पाते, तो कम से कम आप फिर अब मुखासमत में सिर्फ ये बात थोड़ी होती है कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। ये तो बच्चों वाली बात है कि हम तो जा रहे हैं। आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आपको खान की रिहाई के अलावा इस रियासत को कैसे चलना, उसमें अपनी राय रखनी चाहिए। मतलब खान के आने ना आने से किसी आईनी तरमीम का क्या ताल्लुक है? वो तो एक सियासी सोच है ना, एक सियासी जमात है, आपको अपनी सोच का इजहार करना चाहिए था। तो इररेलेवेंस तो देखें, जब तक आपका वोट है, जब तक आपके पास एक सपोर्ट है, तब तक तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात कभी रेलिवेंट नहीं हुई। हमने -1, -2, माइनस सियासी जमातें बहुत दफा करके देख लिया है।
لیکن اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے تعمیری سوچ کے حامل ہیں اور آپ جو سیاست کرتے ہیں وہ کتنی سنجیدہ سیاست ہے، وہ مجھے اس کی بہت کمی نظر آتی ہے.